परमपिता परमात्मा के 8 जुलाई 74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। मास्टर नॉलेजफुल जिनको सारा ज्ञान याद है, सारा ज्ञान जिनकी बुद्धि में है, वह सर्वशक्तिमान जिनके अंदर सारी शक्तियाँ हैं, वे विभिन्न प्रकार की क्यों कहते हैं लाइन से मुक्त रहते हैं। तो आज बाबा ने विभिन्न प्रकार की लाइनों के बारे में बताया है कि बहुत से बच्चे इस लाइन में हैं, बहुत से बच्चे इस लाइन में हैं, मुरली में स्पष्ट किया है। और जो बच्चे सारा ज्ञान समझ लेते हैं, सर्वशक्तियाँ जिनके अंदर हो जाती हैं, वे बच्चे किसी भी लाइन में नहीं रहते। तो आज बाबा कह रहे हैं सर्व संबंधों की रचना देने वाली, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाली अव्यक्त मूर्त बाप दादा हुए। क्या कहा? आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। माउंट आबू में जब परमपिता परमात्मा पधारते हैं तो विभिन्न स्थानों से भाई बहन इकट्ठे होते हैं, तो बाप और बच्चों का मेला कहलाता है। तो बाप और बच्चों का मेला है, वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? आत्माओं और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ, क्योंकि और किसी मेले में भाई भाई से, आत्माएं आत्माओं से मिलती है, मनुष्य मनुष्यों से मिलते हैं, परमात्मा से मिलना नहीं होता है। लेकिन माउंट आबू में परमात्मा से मिलन मनाने के लिए जाते हैं, तो बच्चों ने कहा होगा कि आत्मा और परमात्मा का मेला। तो बाबा कह रहे हैं आत्माओं और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। यानी इस मेले की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि यह मेला एक ही समय होता है। नहीं, परमात्मा आते हैं उस समय हर एक व्यक्ति जो भावना से मतलब संबंध से याद करते हैं ज़्यादा, उसी रूप में भगवान को देखते हैं। तो एक ही समय एक से परमात्मा से सर्व संबंधों से, यानी वैसे तो परमात्मा सर्व संबंधों को याद करने के लिए कहते हैं सर्व संबंधों का तार परमात्मा से जोड़ो, जिससे किसी देहधारी की तरफ आपका आकर्षण न रहे। तो सर्व एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। यानी परमात्मा से सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने का मेला है। सिर्फ बाप और बच्चों का सतगुरु और फॉलो करने वाले, बस समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं। बाबा कह रहे हैं जो मेन 3 रूप है ना बाबा के, बाप और बच्चों का, या शिक्षक और शिष्यों का, सतगुरु का, तो वो 3 संबंधों के ही नहीं है। सिर्फ बाप और बच्चों का, सतगुरु और फॉलो करने वाले, बस समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यानी परमात्मा से हर संबंध मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यह अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं। परमात्मा सर्व बातों का सागर है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा से आप सागर के कंठे पर,
यानी परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं, जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना है। परमात्मा दाता है और हम बच्चों को एक ही मिलन में हर प्रकार से भरपूर करना चाहता है। देखो कितना विशाल हृदय है परमात्मा कि सब संबंधों से याद करो, हर संबंध से आप एक ही इस छोटे से समय में इस सब प्राप्तियां कर लो। तो एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना है। थोड़े में राजी होने वाले भगत कहलाई जाते हैं। अब क्या करें, भगत कहलाते हैं। भगत तो थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाते हैं ना, बहुत खुश होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं भगत थोड़े में खुश हो जाते हैं, लेकिन हम कौन है? बच्चे। तो भगवान के हर खजाने के प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले। तो भगवान भी हमें कम नहीं देना चाहता है, भरपूर देना चाहता है। इतना देना चाहता है जैसे आप अपने बच्चों को ज्यादा प्यार होता है ना, आप दूसरे को थोड़ा सा ही देंगे, लेकिन अपने बच्चे को तो जो कुछ आपके पास है माल खजाना सब बच्चों को दे देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को बच्चे बहुत प्यारे हैं, भगत भी प्यारे हैं, लेकिन भक्तों से कई गुना ज्यादा प्यारे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को बाबा अपने समान बनाता है, भरपूर करना चाहता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बाप को प्रिय है। और इस पुरुषार्थ में जो रहती हैं कि भगवान से हम अपने हर खजाने का भरपूर कर लें, तो ऐसी ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बाबा को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो क्या? क्या बाप समान निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो? बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे बाबा है वो निराकार है, निरअहंकारी है। कभी बाबा की वाणी में कभी ऐसा नहीं लगता कि बाबा कोई अहंकार की बात कहता हो। निर्विकारी तो ज्योति बिंदु है, तो उनके अंदर शरीर ही नहीं है, तो कोई विकार भी नहीं है। नष्टो मोहा यानी शुद्ध स्नेह है बच्चों के कल्याण का, मोह नहीं है। तो नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप, बाबा को हर समय याद रहता है कि मैं आया हूँ पाठ बजाने, तो मुझे जाना है। तो ऐसे ये पांचों विशेषताएं हमारे अंदर आनी है, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। ये तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते समय कहा थी। और ये हमारा पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति। ये पांचों बातें हमने अपने जीवन में कहाँ तक मतलब धारण की। इन्हीं पर मार्ग में जो स्टूडेंट इन पांचों बातों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, वे ही ऊंचा पद पा जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अंग होगी? वह सदा सर्वसमर्थी स्वरूप होगा, यानी जिसको याद होगा, हमेशा स्मृति में रहता होगा, उसका स्वरूप, उसकी निशानी क्या बताइए? वह सदा सर्वसमर्थी स्वरूप होगा। उसको अपने अंदर हर कार्य करने की सामर्थ्य का अनुभव होगा। किसी के काम के लिए वो नहीं सोचेगा कैसे होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी होना, सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। यानी हर संबंध से कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तो उस प्राप्ति को भी देखो।
कि भगवान हमारा पिता है, पति है, शिक्षक है, सदगुरु है, बेटा है, बेटी है, दोस्त है, डॉक्टर है, सब संबंधों से याद करते हैं ना अपन। तो उस रूप से वो प्राप्ति क्या कराता है, ऐसे अनुभव करो, याद करो, स्मृति में लाओ, तो आपको खुद ही मजा आएगा। तो बाबा कहती हैं कि सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही हैं, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? अगर भगवान से ही सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, तो फिर ये दुनिया वालों से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है क्या? जहाँ मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? यानी जहाँ मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़, यानी संसार में जैसे किसी का लड़का नहीं है, तो बाबा को लड़का बना लो, मान लो, तो बाबा लड़के के रूप में ही आपकी पालना करेगा। मतलब प्यार महसूस होगा, आपको हर तरीके से प्राप्ति होगी, महसूसता आएगी। ऐसा कई बार इसमें ज्ञानामृत में एक अनुभव है, आया था, तो सुनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसे बहुतों के अनुभव है कि जिस रूप में जो हमारे पास नहीं है, उस रूप में उसको बना लो अपना साथी, तो वो आप उस रूप से महसूस कराएगा, अनुभूति होगी आपको। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है क्या? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है, तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रही है। अगर संसार में किसी की तरफ और आकर्षण, मेरे भी ये होता तो मेरा मदद करता, भगवान को सहारा नहीं बनाया, देहधारी को सहारा बनाया, तो वो मतलब आप फिर उसमें अटक जाएंगे। अगर देहधारी को कि मेरा लड़का मेरी मदद करेगा, और या मेरा पति मेरी मदद करेगा, मेरा ये मदद करेगा, भगवान को साथी बनाया तो कोई भी आपको मदद कर देगा उस रूप में आके। लेकिन अगर देहधारी को साथी बनाया तो मालूम नहीं कब धोखा दे जाए और आपको कितना शौक लगेगा उसके लिए कि मैंने तो इस पे आस लगाई थी, लड़का मेरा पूरा करेगा, लड़की मेरी पूरी करेगी, और ये तो धोखा दे गया, अब कौन सहारा मेरा? इसलिए बाबा कहते हैं कि हर सहारा, हर कनेक्शन परमात्मा से जोड़ो, जो अब आपको कभी भी अभाव नहीं महसूस। शरीर वाले रिलेशन क्या है? आज है कल नहीं है। कोई नहीं गारंटी ले सकता है कि शरीर वाला मेरी लाइफ लॉन्ग चलेगा, और भगवान को कराना है तो किसी से भी करा देगा। आपके पेट का लड़का लड़की इतनी नहीं करेंगे जितने दूसरे कर देंगे मदद आपकी। तो डिपेंडेंसी हमारी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यही पर्टिकुलर मेरा मददगार है, भगवान मददगार है, तो वो किसी से भी करा देगा। तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज बाप और बच्चों की रूहानी व मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहाँ हूँ। अब बाबा कह रहे हैं अपने आप चेक करो कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई है, आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण
कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई का नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा से कनेक्शन आपका बैठते ही जुड़ जाएगा। और दिन भर की अगर बहुत धर्मा चौपड़ी है, बहुत दिमाग कहीं कहीं बातों में उलझा रहता है, तो बैठेंगे भी अमृत वेले तो बाबा की याद नहीं आएगी। वो दिन भर की जो बाप के संकल्प चलते रहते हैं ना, वो याद आएंगे। इसको देना, उसको करना, उससे ये बात करनी है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि कनेक्शन परमात्मा से नहीं जुड़ पाता है। कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल से कष्ट बन जाती है, और कोई कोई नंबर मिलाते तो बाप से है, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। यानी जिन बातों का बहुत संकल्प चलते हैं तो उनमें कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसा माया इंटरफियर करती है जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते। कोई रॉन्ग नंबर लग जाते ना तो वो कट नहीं करते हैं। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उनको तंग भी करती है। क्यों तंग करती है? उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं। यानी से पहले वाले दिन अलबेले रहे और आलस्य के वशीभूत रहे तो दूसरे दिन अमृत मिले बाबा से योग नहीं कर पाता है और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को मायावी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। मायावी क्या करती है कि बाबा की आज्ञा पर नहीं चले तो बाबा से वरदान लेने नहीं देती है। अमृत बेला बाबा से वरदान लेने का समय होता है ना, तो उसका अटेंशन कम होता है। तो ऐसी अलबेली आत्माओं को मायावी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही आए हो, आदि आदि बाबा की प्रशंसा करते रहते हैं। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करती है। वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। यानी बाबा भी हंसते हैं बच्चों के ऊपर। बाबा तो रहमदिल है, आया ही बच्चों के लिए, तो बाबा को याद दिलाते हैं कि आप रहमदिल हो। कभी फिर कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हो। तो ऐसे करके जो बाबा के आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति रूप बनने का होश न होने के कारण, यानी बाबा की आज्ञा क्या है? जो आज्ञा पर चलना, वफादार बन के रहना और बाबा की निरंतर स्मृति स्वरूप में रहना, वो होश तो नहीं होता है। बाबा से और
उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। बाबा आप तो रहम करो, बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हो। तो ऐसे बच्चों की भी एक लाइन है। अभी बाबा ये क्यों के बारे में बताएंगे। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। यानी योग में बैठे बैठे नींद आ जाती है और उसको क्या समझते हैं कि ये शांत स्वरूप। निद्रा अलग चीज है और शांत स्वरूप स्थिति अलग है। तो शांत निद्रा को ही शांत स्वरूप स्थिति समझ लेना या बीज रूप स्थिति को मान लेना, ये भी गलती है। तो बाबा कह रहे हैं अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। जो योग में बैठते ना तो शरीर को रेस्ट मिलता है, तो बहुतों को नींद आ जाती है। तो अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वे उनसे भी कम हैं। यानी महारथी बच्चे जो होते हैं ना, वे परमात्मा की याद में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बैठते तो सभी बच्चे, कुछ खाली तोड़ निभाते हैं और कुछ का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है। तो अब गिनती के जो आप लोगों की गिनती में है, वे उनसे भी कम हैं। आप लोग तो अष्ट समझते हैं, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नोंदा हुआ है। उनको नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। वो यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। यानी जो अष्ट रत्न होते हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि उनकी स्टेज कैसी होती है, वॉइसलेस, यानी उनके अंदर कोई विकार नहीं होता है। तो वॉइसलेस आत्माओं की जो कनेक्शन है वो परमात्मा से वायरलेस की तरह से अपने आप जुड़ जाता है। संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यानी सोचा और बाबा से मिलन हुआ। यह है अमृत वेले का दृश्य। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है, यानी 5 प्रकार के बच्चों की लाइनें लगती है। पहली है, एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो व युक्ति दो। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता न देखकर यह भी अर्जी करती है कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना। कहते हैं कि सर्विस हम करेंगे, सफलता आप देना। हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे यह संस्कार खत्म हो जाए। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी
डालने वाले बाप के पास आते रहते। अब बाबा ने पहले ही आपको कह दिया है सबको कि चेक करना आप किसकी लाइन में हो। दूसरी क्यों, दूसरी लाइन किनकी होती है? दूसरी क्यों होती है? कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है, यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा। यानी वे दूसरों के शिकायतें बाबा से बैठ के करते हैं। बाबा ऐसे करता, कब होगा काम, कब विघ्न खत्म करेंगे, तो ये क्यों, ये कैसे, कब और क्यों होगा। मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार की से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। उनमें भी विशेष दो बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है, आदि आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यू लंबी होती है। ये वाली लाइन बाबा कह रहे हैं कि लंबी होती है जो शिकायतें करते हैं बाबा से। फिर तीसरी कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं कि बाबा ज्योतिषी है और हमारा भविष्य बताएगा, क्या हमारी बीमारी मिटेगी, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा, क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पाएगी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, क्या मैं महारथी बन सकती हूँ, क्या आप समझते हैं कि मैं बनूंगी। ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा, मैं बंधेली या बांधेला हूँ, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी या बनूंगा, अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा, क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी। ऐसे यह भी क्यों, यानी कुछ अपनी सराउंडिंग बातों के बारे में बाबा से सारी प्रश्न पूछते रहते हैं। चौथी क्यों होती है उलहना देने वाली, यानी बाबा को उलहना देते हैं। बाबा पहले से ज्ञान मिल जाता तो शादी नहीं करते पहले से ज्ञान क्यों नहीं मिला, तो बाबा कहते हैं चौथी क्यों होती है उलहना देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुढ़ी बन गए बुढ़ापा आ गया तो सेवा नहीं कर सकते ज्यादा, तो बुढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई। आपने पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों जगाया, आप सिंध देश में ही क्यों आए, पहले वहाँ की बहनें क्यों निकली, संगम युग पर हमें गोप क्यों बनाया। कोई भाइयों को रहता होगा कि गोपिकाओं को ज्यादा चांस मिलता है ना आगे बढ़ने का, तो हमें गोप क्यों बनाया, शक्ति फर्स्ट यह रीति रस्म क्यों बनी, क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था, ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना, मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहायता नहीं कर सकती, साकार रूप में मिलने का पार्ट हमारा क्यों नहीं बना। अब बहुत से बच्चे साकार बाबा से नहीं मिल पाए तो उनके मन में रहती है कि साकार रूप में मिलने का पार्ट हमारा क्यों नहीं बना। ऐसे अनेक प्रकार के उलहना देने वालों की क्यों भी होती है। पांचवी क्यों बता रहे हैं बाबा, पांचवी क्यों भी होती है, वह अब कम होती जा रही है, वह है रायल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते,
यानी कृपा करो या आशीर्वाद तो ये शब्द नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो भरी ही होती है। ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ, तो चाहना तो भरी होती है ना। सुना बाबा कह रहे हैं, सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है। अब हरेक अपने को देखिए कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यू में नंबर लगाए, चेक करो बाबा से कितनी लाइनों में हमारा नंबर था। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यू लगानी पड़ती हैं, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यू में ठहरते रहते, सारे दिन में बाबा से किसी न किसी लाइन में खड़े होते हैं, तो क्यू में ठहरते रहते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप में, बस सूक्ष्म रूप में यह बातें करते रहती हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी ये छोटी छोटी बातें पूछते रहती हैं। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ, यानी मास्टर सर्वशक्तिमान, भगवान ने सारी शक्तियां हमको दी और सारा ज्ञान बताया, भूत भविष्य वर्तमान का। सबको मालूम है कि हमें सबका पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब चुकता करना है, क्योंकि 63 जन्मों से जो कैरी ऑन होकर के आ रहा है हिसाब किताब हमने कहीं रिटर्न नहीं किया है, न शरीर के साथ किया है, न प्रकृति के तत्वों के साथ किया है। वो बात ठीक है कि हमने अच्छा व्यवहार किया हुआ, लेकिन अगर हमारा पिछले जन्मों का किसी का कर्जा खाता है तो वो हमें इस जन्म में रिटर्न करना ही पड़ेगा, तभी हम उसके बंधन से मुक्त हो पाएंगे। अगर सारा ज्ञान है ना, तो आप वो अपने आप ही माइनस प्लस कर सकते, अपने आप ही हिसाब किताब जोड़ सकते हो। ये आत्मा से मेरा पाला क्यों पड़ा, ये मेरा पति क्यों बना। जो हिसाब किताब होती है ना, वो हिसाब किताब चुप कराने के लिए आए। हमारा मतलब उससे उड़न हम कैसे होंगे। ड्रामा भगवान ने बनाया है और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी, इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होगा। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है और नॉलेजफुल है तो आप कभी भी किसी लाइन में नहीं खड़े होंगे। जो हो रहा है वेल एंड गुड, जो हुआ वेल एंड गुड, अपने आप ही आपकी कॉन्शियस उसका जवाब दे देगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसकी सर्वशक्तिमान की स्टेज है और जो नॉलेजफुल है, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो, अगर इन लाइनों में बिजी हो, तब तक वह क्यू कैसे लगेगी, यानी दूसरे आपके आगे लाइन में कैसे खड़े होंगे। लास्ट में क्या एक एक इतना संपन्न होगी आत्माएं कि उनके आगे लाइन लगेगी, जो संपन्न और संपूर्ण मूर्त बने। और तब बाबा ने कहा कि आपको इतना नहीं होगा कि आप दे पाए, बस काली आत्मा और परमात्मा को याद। ये खजाना हमें जमा करना, योग बल ज्ञान बल। तो कैंची से जैसे कपड़ा काट देना, ज्ञान बल और योग बल से भव बंधनों को काटना। ये भी घटना मेरे सामने आई है, साथियों भी देखो, ये भी कुछ न कुछ पाठ सिखाने आई। अगर हम उससे सीखने की भावना रखेंगे ना, तो हर घटना हमको कुछ न कुछ पाठ सिखाती है या हमारा हिसाब किताब चुप कराती है। तो इस तरीके से लाइन से बच जाएंगे।
तो बाबा कह रहे हैं आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। अब इन लाइनों में नहीं खड़े हो, सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ, तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रेस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे। बाबा कहते इतनी फाइलें हो गई इकट्ठी, इतनी कंप्लेंट्स कोई कोई करते रहते हैं ना। अब यहाँ तो रिटर्न में देते हैं और वहाँ बाबा से संकल्पों में करते हैं ना, तो उसके पास सारा रिकॉर्ड है हमारा। बाबा कह रहे हैं कि सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार ये बातें पूछने की व इनमें समय गंवाने की आवश्यकता ना रहे। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यू से मुक्त बाप दादा को सदा साथी, सदा सहयोगी, एक सेकंड में मिलन मनाने वाली, सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाली, सर्व प्राप्ति स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाली और अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बन जाए। संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों के स्नेह और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। ये परमात्मा से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है और इसी की यादगार में भक्ति में जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ कुंभ का मेला कहते हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा यमुना, इलाहाबाद में गंगा यमुना, या वहाँ पर उज्जैन में और नासिक में, जहाँ पर 4 जगह पर ये कुंभ का मेला लगता है। तो भक्ति में तो हम उसी को समझते थे कि यही मेले है। जब ज्ञान में आए तब मालूम पड़ा कि आत्मा और परमात्मा का ये मिलन मेला है मेन, और इसकी नकल में वहाँ नदियों के मिलने पर मेला बना देते। तो भक्ति और ज्ञान में दिन और रात का अंतर।